मीनार्की हमने आपको बता दिया। That is onset of puberty in female when the first menstruation is seen is called menopause। क्या होता है? Cessation। That is cessation of menstrual cycle। At the age of female। बात नहीं करो। सर आपने मीनार्की की डेफिनेशन लिखवाई नहीं लिखाई? At the age of 45 to 50 years is called। अच्छा ठीक है, menopause। इसको क्या कहेंगे? It is the end of reproductive life of female। It is end of reproductive life of female। इसके बाद अगर मान लीजिए मेनोपॉज हो गया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा फीमेल। सर फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? सीजेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। मैं क्रिएशन लिख रही हूँ। ठीक है, मीनार्की। तो बात नहीं करो, कौन अभी बात कर रहे इधर से? मीनार्की दैट इज तो आपने टर्मिनेशन को लिखा है? टर्मिनेशन या सीजेशन एक ही है। सो द टाइम व्हेन फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन takes place in female is called menarche। तो ये जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होती तभी हो जाता है। इट टेक्स प्लेस एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। The sexual life of female is from menarche to menopause। Sexual life of female is from menarche to menopause। That is 10 to 12 years to 45 to 50 years तक होती है। In which ovary release one egg each month in any of the fallopian tube। In which ovary क्या करेगी? Release one egg, any ovary। दोनों में से कोई भी ओवरी, तुम कह नहीं सकते कि किस में से रिलीज होगा। जो मोस्ट मैच्योर एग होगा वही रिलीज होगा। Any ovary release one egg in any of the fallopian tube। In any of the fallopian tube में से वो रिलीज करेगी। तो ये टोटल 38 इयर्स हैं और हर महीने एक एग रिलीज होगा। तो 38 इंटू 12 कर दो, इतने एग रिलीज होंगे। सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल। Life of male is from puberty till death to till death। अब देखो now insemination। पहली बात है when sperm mixes with मिक्स हो जाए with nutrition and lubrication।
ये हम आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे हैं सेमिनल वेसिकल जो इसमें न्यूट्रिशन ऐड करते हैं। एंड लुब्रिकेशन, तब उसे क्या कहते हैं? देन इट इज कॉल्ड सेमन। एंड इफ semen is released inside female body, it is called insemination. It is called insemination. मान लीजिए अगर इसको पीनस से रिलीज किया जाए तो ये नेचुरल इंसेमिनेशन है, और टेस्ट ट्यूब से रिलीज किया जाए, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि बैल से ले आए सेमन और गाय में वेजाइनल ट्रैक्ट में रिलीज कर दिया, उससे उसके बच्चा पैदा हो गया, तो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। क्योंकि बैल के पास ले जाना शहरों में कितना मुश्किल काम है, या फिर नीचे आनंद मेडिकल स्टोर में भी मिलता है, तो वहाँ से 10 रुपये का लिया बैल का सेमन, बोले बैल का दे दो, बकरी का दे दो, दे देगा। तो ये दो तरीके का होता है, एक नेचुरल इंसेमिनेशन और दूसरा इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में इंजेक्ट किया जाता है सिरिंज से। अब देखिए, the period during which sexual changes takes place is called adolescence। जिस दौरान सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, कोई एक दिन का काम तो है नहीं, 4-5 साल लग जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे? एडोलेसेंस लिखो। The period from puberty to that till all sexual features develop, till all sexual features develop and body become fit to bear child, या produce child, and body become fit to produce child, उसको एडोलेसेंस कहते हैं। वैसे ये टीन एज भी कही जाती है। मान लो 13 से शुरू होती है, 12 के बाद ही सब में शुरू होती है, 12 से तो प्यूबर्टी के बाद तो टीन से टीन तक, यानी 13 से 19 तक, फिर उसके बाद यंग बोला जाएगा। It is called teenage. It is also called teenage. So mixes with nutrition ही है ना? 13 to 19। हाँ बोलो। So when sperm mixes with nutrition and lubrication ही है? लुब्रिकेशन यानी फीमेल बॉडी में जाने के लिए, फिर फेलोपियन ट्यूब तक सफर करने के लिए, और उनमें रेस भी लगती है, तो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फिर 13 to 19। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
lubrication. जो मेल में यूरिन डिस्चार्ज है और साथ में स्पर्म का डिस्चार्ज है, इजैकुलेशन, उन दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है, जबकि फीमेल में अलग अलग है। नाउ ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन इकट्ठा रहेगा। इट इज ए मस्कुलर बैग। अब देखिए, देयर आर द पेयर ऑफ पाउचेस आउटसाइड बॉडी, तो जिनको क्या कहेंगे, स्क्रोटम। इट इज फोल्डेड पाउचेस, और इनमें क्या रहेगा, टेस्टीज, और टेस्टीज में क्या रहेगा, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस का सार्थक क्या काम है, ये जानते होंगे। एपिडाइडमिस तो होगा आपके पास, नहीं जानते? हर चीज में तो पता ही नहीं बोलते। कॉमन क्वेश्चन में तो कह रहे हो पता नहीं। चलो ठीक। ना अब जरा देखो, सो ये चीज है पीनस, ये चीज क्या है बोलो, यूरेथ्रा, दैट इज ओपनिंग टू डिस्चार्ज यूरिन, इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इस चीज को क्या कहेंगे, टेस्टीज। टेस्टीज ये क्या है, स्क्रोटम, फोल्डेड है, स्क्रोटम। ये एपिडाइडमिस है जिसके बारे में अभी हम लोगों को सार्थक ने बताया। बुक से देखा होगा और अपने मन से क्या बताया, एपिडाइडमिस। अब जरा देखो, एपिडाइडमिस में से एक ट्यूब निकलती है, ये एपिडाइडमिस है, तो यहाँ पर ऐसे, और इसमें से देखो यहाँ से ट्यूब निकली, पतली ट्यूब ऐसे निकल गई। देखो स्क्रोटम में से एपिडाइडमिस, सारा स्पर्म इसमें इकट्ठा होता रहेगा, और जब ये पेनिस इरेक्टाइल हो जाएगा, ठीक है, जब इसमें ब्लड जाता है तो ये इरेक्टाइल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तभी स्पर्म इसमें से निकलेगा, ये नहीं कि चलते चलते ड्रॉप गिरता रहे, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से इसमें से तब एक साथ निकलेगा। ये दिस इज एपिडाइडमिस इज द पाउच वेयर स्पर्म इज गेटिंग कलेक्टेड, इसमें कलेक्ट होता रहेगा। वास्ट डिफरेंस अभी देख रहे हैं। हाँ, तो वास्ट, अगर मान लो ये चीज है वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस को तुम कट कर दो, टॉमियो का मतलब क्या होता है, क्या कटिंग। और मान लीजिए कि यहां से ये क्या है बताओ, ये चीज क्या है, ये बोलो, यूरेटर। यूरिन इसमें से कलेक्ट हो रहा है, दो है कि नहीं वहां यूरेटर, वो देखो किडनी से दो यूरेटर गया, नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरेटर है, ये देखो ये वाला, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरेटर, और ये वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस इसमें अगर लिपट जाए, ऐसे दिखाया गया है कि इसके ऊपर से जाता है, तो रोमिल वेसेक्टॉमी से तुम क्या समझते हो, कहीं तुम इसे पुरुष नसबंदी तो नहीं समझ रहे हो? सर क्या था ये? पुरुष नसबंदी, इंदिरा गांधी। हाँ।
ये देखो, अब ये देखो, दैट इज इसमें से भी यूरिन इसमें से जाएगा, तो एक इसमें से आया यूरिन जाने के लिए, वो भी इसी में मिल जाएगा, और एक कहां से आएगा, दैट इज वन मोर इज देयर, जो ये भी इससे मिलेगा, ये भी मिल गया। समझ में आया? जो देखो स्पर्म का रूट कहां से कहां तक था, ये देखिए, सो दिस इज द रूट ऑफ, यहां से आया और स्पर्म इसमें से आएगा, फिर आगे चल के इसको कहां से न्यूट्रिशन मिलेगा, स्पर्म इसमें बनता है टेस्टिस में, और इसमें से आया ये, और फिर इसके आगे सेमिनल वेसिकल कहाँ है और प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ है, अभी तो दो हमने बनाए नहीं, तो दो इसमें कौन कौन से होंगे, सेमिनल वेसिकल होगा जो आपने बना दिया है, तो ये एक इसमें सेमिनल वेसिकल है, और दो और कौन कौन से होंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ बना दो, एक यहाँ और एक, तो इनसे भी न्यूट्रिशन इसको मिलेगा, इनके कोई डिस्टिंक्ट फंक्शन नहीं है, बट इनसे इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, और ये चीज क्या है बताओ, ये मस्कुलर बैग है, इसका क्या नाम है, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन इकट्ठा होता रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हमने बताया था इसके लिए कोई एंड्रोलॉजिस्ट नहीं होता है। अब ये देखो, इसमें ये क्या भरा है, यूरिन भी इसमें से आएगा, एक टाइम में एक ही चीज निकल सकती है, तो यूरिन भी आ सकता है, और या फिर क्या आ सकता है, स्पर्म आ सकता है। एपिडाइडमिस में क्या होता है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर विच स्टोर, सबके फंक्शन एक एक नंबर के आते हैं, ये एपिडाइडमिस, ठीक है। थोड़ा सा इसका थाई गलत जरूर बन गया है, तो मान लो ऐसे बना लो, है कि नहीं, अच्छा नहीं हो रही, लग ही रहा है, सही है। Now, कुछ हुआ नहीं, सो अब देखो फोटो खींचो, हमारी आई आपकी जब निकालेंगे एक होती है, ये तो चार्ज है बट ये नहीं चार्ज है, सो अब ठीक है, पूरा आ रहा ना, अब हो जाएगा, वो कम ज़्यादा तो कर लो, तुम्हारी तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, थोड़ी तकलीफ तो ठीक है, वो हम कट कर देते हैं। चलो कितनी बात हो गई, नाउ लेट अस राइट इन शॉर्ट, सबके अलग अलग फंक्शन क्या है, सबने बना लिया, बनाओ।
सर एक मिनट दिख ओके सर ये स्ट्रॉटम इसके ऊपर लेयर है क्या? प्रोस्टेट एक ठीक है, सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड भी तो लिखो। ये है सेमिनल वेसिकल, लिखे सेमिनल वेसिकल, बात मत करो। और ये दो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने पर यूरिन, ये दोनों इसी को है तो यूरिन का दबाव बढ़ाती है, यूरिन नहीं आता है। कई बार प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती तो कई लोगों के फादर का या हमारी एज आने तक ऐसा होता है तो एक बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई तो समझो यही बढ़ी। सर ये जो लेयर है ये है क्या स्ट्रॉटम? हाँ ये स्ट्रॉटम स्क्रोटम का मतलब है जो पाउच है, जिसमें क्या होगा, इट इज इन केस, इसको स्क्रोटम कहेंगे। देखिए द पाउच इनसाइड विच, क्या आप इसमें एपिडाइडमिस देख पा रहे हैं? एपिडाइडमिस दिखाई पड़ा है? एपिडाइडिस, और ये जो है टेस्टिस को काट के दिखाया गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। 11th में और देखेंगे, ठीक है। और जो पीनस है इसमें इतनी सारी फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जब ये ब्लड से फिल हो जाएगा तब इरेक्ट हो जाता है। इरेक्ट का मतलब ऐसे लूज रहेगा और फिर इरेक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया, एपिडाइडमिस दिखा। एपिडाइडमिस में से ये क्या है, इसका नाम बताओ, हम बताओ। वास डेफरेंस, ये क्या है? ये दोनों अगर इसको कट कर दो, टॉमी कर दो, तो वैसेक्टॉमी, पुरुष नसबंदी। वास डिफरेंस को कर दो, वास डिफरेंस को कट कर दो तो बोलो इसमें से निकल पाएगा? क्योंकि यहीं से तो फिर आ रहा है ना, यही चीज इसके अंदर से। इसमें सेमिनल वेसिकल और ये सब है, देखो 3 वेसिकल बनी पीछे की नहीं ऐसे। तो एपिडाइडमिस का मतलब है कि स्पर्म इज कलेक्टेड, जो इसमें बनेगा वो इसमें एक कलेक्ट होगा, अभी वो इसमें से आएगा। अगर इसी को कट कर दो तो कट करने पर क्या होगा बताइए? एपिडाइडमिस देखो, ये है यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा ठीक, ये क्या है बताओ? एपिडाइडमिस, ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस कट कर दो तो बोलो इसमें से स्पर्म आ पाएगा? तो इसको कहेंगे वैसेक्टॉमी। टॉमी का मतलब कट करना। और फैलोपियन ट्यूब भी कट कर दो तो ट्यूबेक्टॉमी। बोल बात समझ आई? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और पीछे ये सौरभ, तुम पीछे बैठो चल के। क्या नाम तुम्हारा? नाम इतना ये याद नहीं रहता ना, 1 नंबर सारा। अभी देखो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ से, और ये इसके 2 ब्रांच हैं। दिस इज एपिडाइडमिस है, वास डिफरेंस है। यहाँ पर आप देख लीजिए सेमिनल वेसिकल होगा और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। इसको कट कर देंगे तो क्या बोला जाएगा? वैसेक्टॉमी। वास डिफरेंस को कट कर दिया, वैसेक्टॉमी। ये है बंद कर दिया, वो भी हम दिखा दें, ठीक है। ये देखो आप लोग भी देख लो, दिस इज, ये क्या है? सर डायग्राम का वैसेक्टॉमी का एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस से गया, एपिडाइडमिस में सेमन इकट्ठा हुआ, वास डिफरेंस से गया, फिर इसमें सेमिनल वेसिकल से न्यूट्रिशन लिया और फिर इसके बाद इसके अंदर चला गया कि नहीं? समझ में आ गई? इसको कट किया तो वैसेक्टॉमी। और बाकी यूरिनरी ब्लैडर ये रही। एपिडाइडमिस से सेमन निकला, आगे चल के सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से इसने न्यूट्रिशन लिया और इसी के अंदर चला गया। किडनी का ट्यूब, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर।
इसी में यूरिन इकट्ठा रहता है। तो यहाँ से एपिडाइडमिस से सेमन गया, पीछे से सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से उसने न्यूट्रिशन लिया, लुब्रिकेशन लिया, जिससे 3 दिन सर्वाइव कर सके फीमेल बॉडी में। फिर इसको सेंट्रल वास डिफरेंस दिख रहा, वास डिफरेंस से सेमन गया और सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड से इसने न्यूट्रिशन और लुब्रिकेशन लिया। फिर किसी के यहाँ से गया, इसको कट किया तो इसका क्या नाम है? वैसे कम वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस में सेमन कलेक्ट रहा, इसमें से गया और फिर सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर इसी में इसको इसी में प्रोड्यूस होगा। और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। ये जो बाहर कांच का दिख रहा है, ये जो कांच का दिख रहा है, ये स्क्रोटम है। ये देखो, इसके अंदर पेयर ऑफ टेस्टिस है। वास डिफरेंस में सेमन कलेक्ट, स्पर्म कलेक्ट हुआ। क्या कलेक्ट हुआ? स्पर्म। क्या कलेक्ट हुआ? स्पर्म कलेक्ट होने के बाद ये इसमें एपिडाइडमिस में स्पर्म कलेक्ट हुआ, इसमें और वास डिफरेंस से चला सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से इसने न्यूट्रिशन लिया, लुब्रिकेशन लिया और फिर किसी के अंदर चला गया, यही बनाया कि नहीं, इसके अंदर चला गया। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का भी यहीं से जाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के 2 यूरेटर हैं, देख लिया आपने? उसमें हम वास डिफरेंस दिखा सकते हैं क्या? वास डिफरेंस दिखाओ, जरूरी है। दिस इज देखो वास 2 हैं वास डिफरेंस। अब आगे का देखिए। सो स्पर्म का ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें हेड होगा और बॉडी होगी, टेल होगा। लग रहा है। ये हेड, बॉडी और टेल। अभी स्ट्रक्चर बता देंगे, ठीक है? हेड, बॉडी, मेन बॉडी और टेल। मेन बॉडी में अब इसमें न्यूक्लियस हेड में ही रहेगा और पीछे स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है जिससे कि न्यूक्लियस अंदर चला जाए। हेड, बॉडी, टेल। हेड में ही न्यूक्लियस है। प्रोस्टेट ग्लैंड, स्क्रोटम। ये ठीक नहीं लिखा है, क्या लिखना चाहिए? SC। चलो, स्क्रोटम। अब सब चीजों के नाम लिखे और थोड़ा सा इसे समझे, फिर वीडियो देखेंगे तब और समझ में आएगा। उतना ही बना देंगे। चलो, मेरे को बनाते मेरा। now that is human male reproductive system consists of सो आपने बताया नहीं, वजन कम ही कहा गया। टॉमी थोड़ी होता है, जब काटोगी तब टॉमी होगा। वो है ना, मतलब ऑपरेशन। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अभी तो कोई बात कर रहा है, कौन पीयूष, कौन बात कर रहा है? आपका क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? 2 घंटे की क्लास में हो नहीं पाएगा। तुम सोच रहे हो कंट्रासेप्टिव मेथड भी करा लूंगा, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, फिर क्यों सब करा लूंगा क्या? अगर इस तरह से डिस्टर्ब करोगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन देख लिया। यू आर सीइंग हाउ द टीचर इज गेटिंग यील्डेड। तुम मेरी यील्डिंग पावर चेक कर रहे हो, सर पे बैठ के पढ़ोगे? खिलवाड़ पूछो तो कुछ बताना भी नहीं है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टीज। इसमें टेस्टीज हैं और टेस्टीज भी कैसे हैं? क्या पेयर ऑफ टेस्टीज हैं? टेस्टीज, ठीक है। एनकेस्ड, किसमें एनकेस्ड हैं?
engaged in a pouch, muscular pouch, folded muscular pouch, folded muscular pouch called scrotum. इसको स्क्रोटम कहेंगे, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस, ये क्या करेगा, दैट इज स्पर्म्स। सो वो हार्मोन इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज टेस्टोस्टेरोन। फॉर इट इज स्टेरोन, तो ये प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ इट गेट कलेक्टेड, इसमें कलेक्ट रहेगा ध्रुवांशी, कलेक्टेड इन जो एपिडाइडमिस है उसी में अटैच्ड है। एपिडाइडिमिस, ये स्पेलिंग है एपिडाइडिमिस, एपिडाइ यहाँ पे भाई एपिडाइडिमिस। सो एपिडाइडिमिस में until it is ejaculated, until it is ejaculated। अब जरा देखें, now इस ये एपिडाइडमिस is further rooted to urethra by vas deferens। इसके आगे कैसे रूटेड है, यूरेथ्रा तक। सो जो स्पर्म्स कलेक्टेड इन एपिडाइडमिस वो कैसे आगे भेजेगा, डाइडमिस इज रूटेड टू यूरेथ्रा वाया, किसके द्वारा, वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस के द्वारा भेजा जाएगा, जो एक पतली ट्यूब है। वास डेफरेंस भी देखा जाए तो दो वास डेफरेंस, आप इसमें देखो सामने ये जो पीच कलर के दिख रहे हैं, एक ये वास डेफरेंस और एक ये, दो वास डेफरेंस है कि नहीं। तो देयर आर टू वास डेफरेंस, लिखा देंगे तब फिर आप इसमें ज्यादा समझ पाएंगे। तो वास डेफरेंस रूटेड टू यूरेथ्रा बाई वास, जो कि पेयर में है। नाउ सेमिनल वेसिकल, ठीक है, क्या करेगा, सेक्रीट्स इट्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म विच ज्वाइंस इन वास डेफरेंस। सेमिनल वेसिकल किसमें ज्वाइन है, इज कनेक्टेड टू वास डेफरेंस। आप सेमिनल वेसिकल ना लिखो, लिखो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों ही एक ही काम करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, आर कनेक्टेड टू वास डिफरेंस इन इट्स रूट, जो इसका रूट है उसमें कहीं ये कनेक्टेड है। दे एड देयर लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रिशन, दोनों ही जोड़ते हैं, एंड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ऐसा करते हैं, सो दैट स्पर्म कैन सर्वाइव अप टू 3 days इन फीमेल body, so that sperm can, लुब्रिकेशन का मतलब है फीमेल बॉडी में बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट है, ट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोविली, उनमें दौड़ना है, और लाखों में एक जो रेस में नंबर 1 आएगा वही दैट मैनेज टू पेनिट्रेट इन ओवम। और इसके लिए लुब्रिकेशन तो चाहिए जब रेस करनी है, और बहुत सारे मर भी जाएंगे इस दौड़ में, तो इस तरीके से लुब्रिकेशन चाहिए, तो नंबर 1 रहेगा वही इस रेस में जीतेगा, ठीक है कि नहीं। ये मतलब क्या, इजैकुलेटेड का मतलब है विद फोर्स इट इज थ्रोन आउट।
सो दैट स्पर्म इतनी तेजी से फेंका जाए कि सर्विक्स को पार कर जाए, क्योंकि सर्विक्स एक नैरो पोजीशन, आप देख लीजिए। तो यूट्रस और वेजाइनल ट्रैक्ट के बीच क्या आ रहा है? सर्विक्स। सर्विक्स आप देख रहे हैं, ये है सर्विक्स। तो नहीं तो इसके आगे जा ही नहीं पाएगा स्पर्म, तो उसको बहुत फोर्स से फेंकना पड़ेगा। सर्विक्स हम देख, इसमें आपको सारे पार्ट दिखा देंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो स्पर्म कैन सर्वाइव इन फीमेल बॉडी फॉर 3 days. So sperm mixed with lubrication and nutrition is called semen, और इसीलिए वो वर्ड आया इंसेमिनेशन। स्पर्म अदरवाइज स्पर्म एक ड्राई पाउडर टाइप है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्पर्म मिक्स्ड विद न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन। तो ये दोनों चीजें सेमिनल वेसिकल और कोर, इनके अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों ही लुब्रिकेशन एंड न्यूट्रिशन ऐड करती है। बस with nutrition and lubrication is called, इसे क्या कहेंगे? Semen. Now scrotum is present outside the abdomen. ये abdominal cavity के बाहर है, so that क्योंकि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर भी है, जो ये स्क्रोटम है ना, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये रखा हुआ है। तो इस फोल्डेड स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, जो हीट डेवलप होगी वो इससे निकल जाएगी और इसका टेम्परेचर 3 डिग्री लेसर रहेगा, जो स्पर्म के जिंदा रहने के लिए जरूरी है एपिडाइडिमिस में। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम? इट इज आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी एंड इट डिसिपेट हीट। ये क्या करता रहेगा? हीट को डिसिपेट एंड कीप्स द स्पर्म एट 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर। हमारी बॉडी का 37.8 या 6 डिग्री टेम्परेचर है, तो 34.6 पे रखता है। सो नाउ अब जरा देखिए कि स्क्रोटम, स्क्रोटम के नाम लिखो, लिखो टेस्टीज लिखो। टेस्टीज आर आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन का मतलब पेट, एब्डोमिनल कैविटी, सो दैट टेम्परेचर ऑफ स्पर्म्स is 3 degree lesser, 3 degree Celsius lesser than body temperature. That is body temperature 37.8 degree Celsius. अभी चेक कर लेते हैं। 37.8 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? मैं देख लेता हूँ। Body temperature in centigrade. Body temperature is 37 degrees Celsius. So 37 डिग्री सेल्सियस कितने पे रहेगा? 98.6 होता है ना? तो 37 डिग्री सेल्सियस उससे 3 पे रखेगा, which is needed, which is essential for its survival, which is essential for its survival. Now, Arpita, what is the use of epididymis? So it stores the sperm which are released by vas deferens. Until ejaculated. ज़्यादा नहीं बोला, बस definition बोलो. What is the use of seminal vesicle and prostate gland? बोलो, फाइका.
जितनी देर लगाती हो बोलो। They add lubrication and nutrition to sperm so that it can be transported easily and further survival. Okay. What is the use of testes? बोलिए। जंग से लिया स्पर्म, they produce sperm. समझ में आई बात? ओके, नाउ इतनी ही बात है, इतना ही इनमें था। अब तुम्हें पूरी बात समझ में आ गई ना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका एक वीडियो देखने फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो जो हमने इसमें रूट आपको बताया है, अब इसको आप माइन्यूटली देखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका रूट पूरा देख लो कि कितने कितने क्या क्या होते हैं, और हम यहाँ इसमें भी दिखा सकते हैं। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 7 एक्टिव वीडियो। Around the age of 50 years. The male reproductive system. The male reproductive system is located in the pelvis region. देखते भी It जाइए, इसमें ज़्यादा includes क्लियर है। a देखो। pair of testes along with accessory duct glands and the external genitalia. It consists of a pair of testes lodged in an integumentary pouch, the scrotum. Initially, they are abdominal. However, as the development proceeds, they descend down into the scrotum. पहले ही It has abdominal been होते हैं, proved that puberty के this बाद बाहर आ जाते adaptation हैं। enables regulation of internal temperature of the testes higher than body temperature, which is essential for their normal functioning. In adults, each testis is oval in shape. Internal temperature of the testes ये क्या बोल रहा है? It has been proved that adaptation enables regulation of internal temperature of testes higher than body temperature. यानी इंटरनल टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो ज्यादा है कि कम। बुक में क्या लिखा है पढ़ो। So इसमें तो लिखा है कि these are located outside the abdominal cavity in the scrotum because sperm formation requires a lower temperature than the है ना? body. Sir ने note लोअर किया है, है। लोअर ही लिखेंगे, ऐसे रिस्क नहीं लिखेंगे। जो बुक में है वही लिखेंगे। बाहर लोअर होता है, अंदर ज्यादा होता है। हाँ, बाहर तो डिसिपेट होगा ना। चलो आगे देखें। higher than body temperature, which is essential for their normal functioning. In adults, each testis is oval in shape, with a length of about 4 to 5 centimeter and a width about 2 to 3 centimeter. The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. Each lobule contains 1 to 2 highly zip, again from a complex network of tubular in which ट्यूब sperms are से stored. सब इसमें आता है। ये Epididymis एपिडाइडिमिस। continues into vas deferens, which Vas carries deferens sperms away from the testes. वो ले जाते हैं Vas इसमें। deferens, after curling back over the lower abdominal area, enlarge to form ampulla, in which opens a coiled tube with circulating walls. This is the seminal vesicle. It is supposed to perform nutritive function by मतलब providing ये भी आ गया fructose और ये भी आ गया, and यहाँ other mix हो जाएगा। nutrients to maintain vitality of sperms. By the union of seminal vesicular ducts and vas deferens, a short canal is formed. It is called as ejaculatory duct, which further unites with the ureter to form a common passage, the urethra, which यूरेथ्रा के opens साथ to इसका outside कॉमन of the पैसेज है। body through the अब ये penis. बाहर पीनस से चला जाएगा। Seminiferous tubule is lined on its inside by two types of cells called male germ cells undergo or Leydig cell to the urethra. They produce mucus that lubricates the urethra to facilitate the ejaculation of sperms during copulation. ड्यूरिंग कॉपुलेशन Secretions of these कॉपुलेशन में बता glands चुका हूँ। constitute the seminal plasma, तो आपको which ये is दिखाया rich गया, ये चीज है, based on जैसे ये sperm इरेक्ट हो गया during और copulation. पहले ऐसे दिखाया गया था।
तो that is Secretions of these glands जिससे कि constitute the seminal plasma, अगर ये which erect is नहीं rich होगा, in तो vaginal fructose, tract में नहीं जा calcium, पाएगा। and certain enzymes. It's अब देखो नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैसेक्टॉमी बाद में बताएंगे जब स्टेरिलाइजेशन या नसबंदी की बात करेंगे। मेल वाला तो पूरा हो गया, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो 3 डिग्री की जगह हमें क्या लिखना था? यही है 3 डिग्री लेसर है और कुछ नहीं है, बुक में जो है वही लिखेंगे। नाउ ये हो गया ना, फिगर हटा दें। चलिए, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके से दिखेगा, इसी का डायग्राम बनाना। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। क्योंकि ये ओवरी से मिलती है। अब जरा देखें, देखिए ये वजाइनल ट्रैक्ट है, दिस इज सर्विक्स, ये नैरो पोर्शन है, इसके आगे पीनस नहीं जा सकता। कॉपर टिप इसी में लगाई जाती है, आगे बताएंगे। अब देखिए नाउ इसी में म्यूकस की लाइनिंग बनेगी, ठीक है। और इंटीगमेंट आपने उसमें भी देखा था ना, ऐसा फिंगर्स को क्या कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं। जहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखे उसे क्या कह दो, इंटीगमेंट। अब इधर ये ओवरी है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें बहुत सारे ओवम हैं और एक उसमें जो बिल्कुल मैच्योर है वो रिलीज हो जाएगा। वो जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपने बताया उसका नाम इंटीगमेंट। इंटीगमेंट ओवम से अटैच नहीं होता है क्या? मैन ये उसमें से ले लेगा, ये दिखाएंगे। ऐसे जैसे ही ओव्यूलेशन होगा एक एक को ले लेगा, सही है। इसके नीचे अब देखिए, अभी वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। नाउ देयर इज ब्लड एंड म्यूकस लाइनिंग इसी में, यूट्रस में होती है। यूट्रस में जो सबसे अंदर है वो एंडोमेट्रियम कहलाएगा। ये यूट्रस है, बच्चेदानी। अरे लेन आया पीछे वो देख लो, यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग है, ये यूट्रस लाइनिंग है जिसके बीच में मायोमीट्रियम, ठीक है, मायोमीट्रियम। और जो सबसे अंदर वाली लाइन है उसको क्या कहेंगे, एंडोमीट्रियम। ओके, अब जरा देखें, यहां पर एक स्पॉन्जी थिक लाइन डेवलप हो जाएगी।
जो किसकी होगी, म्यूकस और ब्लड की, स्पॉन्जी डिक्लाइन, इसी में बच्चे की ग्रोथ होगी। और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे जिनका ओव्यूलेशन होता है। तो दिस इज ओवरी। इन ट्रीटमेंट आपको बता दिया, इसका नाम क्या है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। इसको क्या कहेंगे, फनल ऑफ ओविडक्ट। फनल जैसा है, उल्टी कुप्पी, क्या? कुप्पी तेल बनने वाली। फैलोपियन ट्यूब को ही क्या कहते हैं, ओविडक्ट। और ये क्या है, फनल ऑफ ओविडक्ट। फनल तो जानते हो ना, इन्वर्टेड फनल। अब जरा देखो, सही में क्या था वो? इसको लिखो बच्चेदानी। यही तो बच्चों का दान देती है, ऐसे बच्चेदानी। ठीक है कि नहीं। जैसे नहीं होता है कि वो मसालदानी, बच्चेदानी कोई रखना। दो लेयर होंगी फीमेल में। अगर आउटसाइड में देखा जाए तो जो दो लेयर है, इसमें लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा है। जो सबसे आउटर है उसको क्या कहेंगे, लीबिया माइजोरा। जो आउटसाइड से वेजाइनल ट्रैक में, इसे लीबिया माइजोरा कहेंगे। और अंदर वाले को क्या कहेंगे, लीबिया माइनोरा। अब जरा किसके यहाँ पे आगे गिरा, मैं इसको दे रहा था तो पकड़ा ही। आओ, इधर ही गिरा ना। 6-6 हजार की चीज है, ठीक से ध्यान से देखना भी नहीं है। और कहाँ से, जर्मनी से आई है। एक अब बस हम देख रहे हैं, हमारे बाद अगले बैच न देख पाए। 7-8 बैच कैसे देखे हैं। अब देखो, now next is female reproductive system. So female reproductive system consists of इसमें ओवरीज होंगी, वो पेयर में होंगी। ओविडक्ट, ओविडक्ट को किसे क्या कहा गया, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, या फिर फैलोपियन ट्यूब भी लिख लो। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। नाउ दैट इज, ये सभी जो भी होंगी ये हम लोगों के पेल्विस बोन के बीच में होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर होगा, ये पेल्विस बोन है, इसके बीच में लोकेटेड है, ठीक है। ये पेल्विस बोन है, यहां पर लोकेटेड होगा, ओके। दोनों के बीच में। हाँ, इसी में इनकेस दो। अब देखो है, जो आउटसाइड है ये लीबिया माइनोरा है, और जो बाहर में है वो क्या है, लीबिया मेजोरा। ये बॉडी में जो बाहर से दिखेगा इसको माइनोरा कहेंगे, और ये क्या कहेंगे, लीबिया मेजोरा, ठीक है। तो इसमें दो लिप्स हैं, इनर एंड आउटर लिप्स। अब आगे देखें। सो ह्यूमन फीमेल में क्या है, ओवरी आर ओवल इन शेप। ये किस तरीके की है, चलो, ओवरीज आर ओवल इन शेप।
दे कंटेन्स, इनमें क्या होगा, कंटेन्स अनमेच्योर्ड एग, इनमें अनमेच्योर्ड एग्स होंगे. सो विथ फॉलिक एसिड दे गेट मेच्योर एंड वन ऑफ द मेच्योर्ड एग, वन एट ईच में. किसकी मदद से, फॉलिक एसिड की मदद से. विथ फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड्स, इनको फॉलिकल्स भी कहते हैं. तो विथ फॉलिक एसिड वन एग इज मैच्योर्ड, वन एग इज मैच्योर्ड ईच मंथ, मैच्योर होगा एंड रिलीज्ड फ्रॉम इट. फिर इसको कौन पकड़ लेगा, एंड रिलीज्ड. वन एग को ओवम भी कह सकते हैं. तो जब ये रिलीज्ड, सो नाउ फनल ऑफ ओविडक्ट कैचेज इट. अभी वीडियो में दिखाएंगे, लिख लीजिए, फनल ऑफ ओविडक्ट कैचेज, उसको पकड़ लेगा. एंड नाउ इट ट्रेवल्स, इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोविली होंगे, बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस, क्या होंगे, माइक्रोविली. एंड इट ट्रेवल्स थ्रू, किसमें से चलेगा बताओ, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ेगा. नाउ द स्पर्म, इफ एट द सेम टाइम sperms are released in female body, then fertilization takes place at fallopian tube. Fertilization हमेशा कहां पर होगा, so if sperm reaches there, अगर मान लो sperm वहां चला गया, then reaches to ovum, then फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. अगर आपसे कोई पूछे फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यही है. और इसके बाद यहीं से एक जाइगोट से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से इसी तरह से 32, 64, 128 और 256. जब 256 हो जाएंगे तो उस जाइगोट को अब एम्ब्रियो कहेंगे. एम्ब्रियो का ट्रांसप्लांटेशन या एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसमें कहीं पर एम्ब्रियो आ जाएगा. अब एम्ब्रियो जब बढ़ता जाएगा तो 2 महीने का हो जाएगा, फिर इसे फीटस कहेंगे. फीटस का मतलब है अब उसमें जेंडर डेवलप हो गया है, अब ये पता चल चुका है कि वो मेल है या फीमेल है. हाँ बोलो. डिलीवरी के टाइम अगर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है वो भी बाहर आएगा बच्चे को, वो वहीं पर एम्बिलिकल कॉर्ड है, बच्चा आ जाएगा, फिर जब हम काट देंगे तो फिर डिके हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा. तो इसी से ही सबसे पहले यहाँ पर जाइगोट, 8 फोल्ड डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो 2 महीने हो गए, अब जेंडर डिसाइड हो गया, तो वो मेल हो गया या फीमेल फीटस हो गया. अगर फीमेल हुआ तो कुछ लोग उसको साइड कर देते हैं, मार डालते हैं, तो उसको कहेंगे फीमेल फीटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, फीटस की हत्या. साइड का मतलब किलिंग. तो फीमेल फीटिसाइड जो एक अपराध है जिसकी 5 साल की सजा है, तो इस तरीके से फीमेल फीटिसाइड कहलाएंगे. तो फीटस है और फिर उसके बाद वो बेबी बन जाएगा. 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है. बोलिए. साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक ही साइड होगा ना, वो जिस ओवरी में एग होगा, जिस ओवरी में एग रिलीज होगा वही कीमोट्रोपिज्म है, उधर ही सारे स्पर्म जाएंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएंगे. और फिर उनमें से एक उस पर पहुंच जाएगा और एक पेनिट्रेट कर पाएगा. तो लेकिन जब भी होगा ये फैलोपियन ट्यूब में ही होगा. अगर नहीं तो जब ये इधर आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. और मान लीजिए अगर फीमेल बॉडी में स्पर्म रहता भी है और तीसरे दिन जैसे ही एक रिलीज होगा तब सारे स्पर्म वहां दौड़ पड़ेंगे, तब तक वो यूट्रस में इंतजार करते रहेंगे, दौड़ेंगे भागेंगे नहीं. मान लो 14वें दिन अगर मान लीजिए मीटिंग हुई तो उसमें स्पर्म चले जाएंगे, लेकिन वो इतने चालाक है वो एनी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे. ठीक है. जिस समय ओव्यूलेशन होगा तब दौड़ेंगे. और सर जब स्पर्म रिलीज होने में पहुंचने के अगर 3 दिन बाद तक एग नहीं आता है तो फिर वो बस स्पर्म के 3 दिन की लाइफ है. उन्हीं 3 दिन के अंदर अगर एग रिलीज तो 14, 15, 16
तक होगा, 15 तक किया तो भी हो सकता है क्योंकि 3 दिन लाइफ, 16 को भी हो सकता है, 17 तक एक जिंदा रहेगा, तो 4 दिन में चांसेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन, फिर भी आजकल के जीवन में नियमितता नहीं रह गई है, तो कभी कभी 16 की जगह 15th डे भी हो सकता है रिलीज, कभी 17th भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लिकर्स लेते हैं, कुछ धूम्रपान करते हैं औरतें, या कुछ ऐसी भी चीज़ें यूवी रेस पड़ती हैं, तो अनियमितता हो गई है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डे से खिसक के कभी 27 भी हो जाता है, कभी 30 भी हो जाता है। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से हम ये माने कि वो 4 दिन तो डेंजर पीरियड हैं, उसके बाकी आगे सब सेफ पीरियड है। शुरू के 5 दिन जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन, वो भी बेकार के पीरियड है। तो सेफ पीरियड या हम ये कह सकते हैं कंट्रासेप्शन किया जा सकता है। कंट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोध किया जा सकता है बाकी दिनों में। फिर भी कंट्रासेप्शन से हम सेक्सुअल डिसीज से बच नहीं सकते। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरोइया हो गया, ठीक है, इन सब से, वार्ड्स हो गया, उनके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अब आगे की बात देखो, टू ओवम देन फर्टिलाइजेशन, स्पर्म रीजस तो वहां पर होगा। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट क्या है? यही है, यहाँ पर अगर स्पर्म इस पे पहुंच गया तो क्या होगा बोलो? यहीं पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म पहुंच गया तो साइट, यही जाइगोट बन जाएगा। एक बार बेबी इम्प्लांट हो गया यूट्रस में, तो जो मतलब क्योंकि हर महीने एग रिलीज हो रहे हैं ना, तो फिर वो नहीं रिलीज होंगे। टिल gestation period no egg is released and no menstrual cycle occurs. जैसे तो फिर मतलब उस टाइम में तो बहुत सारे मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर हो जाने दीजिए, फिर उसके लिए वो प्रोजेस्टेरोन है, वो उनको दबा के रखेगा, सप्रेस कर देगा और सारे काम करेगा। सप्रेशन, प्रोजेस्टेरोन हावी हो जाता है। So fertilization takes place. It takes place at oviduct or fallopian tube. So इसीलिए इसको काट के दिखाया गया है कि इसी में ही ये होगा, और ये इनमेच्योर्ड है, फिर धीरे धीरे मेच्योर होने लगा। So it takes place at oviduct या फिर किसमें? फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में ये होगा, और फिर वहां पर क्या बन जाएगा? एंड फॉर्म्स जाइगोट बना देगा क्या? और जाइगोट का जो क्रोमोसोमल प्लॉइडी 2 है, तो अब जाइगोट क्या होगा? माइटोटिकली डिवाइड्स 8 फोल्ड एंड फॉर्म एम्ब्रियो अंटिल इट रीचेस यूट्रस। जब तक वो बच्चेदानी में पहुंचता है, अपनी इस यात्रा के दौरान वो 8 बार माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। बोलो, बात समझ में आई? सो जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड्स, डिवाइड 8 फोल्ड्स। 8 फोल्ड्स का मतलब है 8 बार, जैसे 1 से 2 से 4 ऐसे कर करके 256 ऐसे होगा कि नहीं? 8 बार होगा। सो नाउ इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, या भ्रूण भी कह सकते हैं, एम्ब्रियो कहेंगे। एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इन ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट यूट्रस। वो वहीं पर जड़ जाएगा, जैसे यहाँ जड़ता हुआ दिखाई दिया, तो ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड। थोड़ा बहुत उसने जो बढ़ गया तो बढ़ गया, इतना उसने हो सकता है कि उनमें खुद का न्यूट्रिशन हो या स्पर्म लेके आया हो न्यूट्रिशन, उन सबसे इसने 8 फोल्ड किया, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं, अब माँ से उसको चाहिए खाना। सो एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड। सो एट यूट्रस on a disc-like structure. That disc-like structure is known as placenta. उस disc-like structure को क्या कहते हैं? इस पर अलग से क्वेश्चन आता है। Placenta. So, on a disc-like structure
called placenta. This process is called implantation. समझ में आई बात? हाँ, फिर से समझो। बात कही गई है कि ये देखो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक चक्र। 17 18 19 20 8 folds were divided by ये देखिए, तो मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल कितनी बार बोलो, लास्ट डिजिट क्या है? 1 से 2 यही होना चाहिए। 1 से 2 में इसे 1 मानो, फिर एक और। अब ये देखो कि 5 दिन तक जो ये इस पर सिलवट बनी थी ऐसे, तो वो धीरे धीरे ये जो 5 दिन तक ये जो सिलवट बनी थी इसमें से ब्लड निकलेगा, ये वेजाइनल फ्लो है। सो दैट इज, इसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? मेंस्ट्रुएशन। फिर 1-2 दिन कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ से 1-2 दिन बाद धीरे धीरे नई लाइनिंग बनने लगेगी, और नई लाइनिंग बनेगी तो इसके कितने दिन बाद नया एग रिलीज होने वाला है बताओ? 16। इस तरीके से स्पॉन्जी लाइनिंग बनती रहेगी और 16 डे तक बनेगी, बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी। अच्छा, इसका पीछे से जो यूट्रस के पीछे से ब्लड कैपिलरीज आएंगी जो इसको खाना या पोषण देंगी, ऐसा है ना? तो यहाँ पर साथ ही साथ इसके ऊपर एक एग है जो मैच्योर होता जाएगा, और 16th डे पे क्या होगा? ये एग है, धीरे धीरे ये बड़ा हुआ और फिर इसने क्या किया? ओव्यूलेशन कर दिया। क्या 16th डे ये है, तो यहाँ पर क्या हो गया? इसमें से इसको कहेंगे ओव्यूलेशन। इसमें से एक एग रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, इसको क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन। समझ में आई बात? तो वो अभी तक किसके अंदर था? वो एग इसमें से रिलीज हुआ। वो तो ठीक है, बट वो येलो वाला जो हमने निकाल दिया, ब्राउन पार्ट के अंदर था, तो है क्या? हाँ, ये देखो नाउ, ये देखो, ये सब वीडियो आपके पास भेजे गए, उन्हीं में से एक दिखा रहा हूँ। सो ये देखो, ये आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता चला। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे ये शुरू में क्या दिखाया बोलो? क्या शेडिंग हो रही है? कभी कभी 7 डेज तक भी ये जो है ब्लड एंड म्यूकस की लाइनिंग निकलती है वेजाइनल फ्लो से, तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूट्राइन साइकिल भी कहा जाता है। फिर इसके बाद प्रोलिफरेटरी फेज, जब चीजें बढ़ती जाए उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। फिर सेक्रेटरी फेज, धीरे धीरे डिके होने लगे। 16 दिन तक बढ़ी है, वो सोचेगा कि अब आगे आ जाए, लेकिन एग आया नहीं है, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो धीरे धीरे इनमें क्या होगा? क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे। तो ये 25-27 दिन है और इसकी क्वालिटी अब उतनी लाल नहीं रह गई है, ब्लैक रह गई है, धीरे धीरे खत्म होने वाला है। और इस समय प्रोजेस्टेरोन सक्रिय हो जाएगा, जबकि 9 से लेकर 16 दिन तक एस्ट्रोजन सक्रिय था। उसने इसको बनाने में मदद की, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ने इसको तोड़ने में मदद की। पहला एग निकालने में एस्ट्रोजन मदद करता है। एस्ट्रोजन मित्र है, प्रोजेस्टेरोन शैतान है। उसके बाद वो फिर दूसरे एग्स नहीं निकालने देता। समझ में आई बात कि नहीं? तो एक साथ कई एग ना निकल गए, ये तो पहली बात है। अच्छा, इसके ऊपर देखो, यहाँ क्या देख रहे हो? धीरे धीरे इसमें फॉलिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ ओव्यूलेशन आपने देखा, वो एग मैच्योर होकर के उसमें से निकल जाएगा, और जब ये एग निकल जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा बताइए? नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग इनसाइड।
तो ये चीजें ओव्यूल है। अब इसके बाद मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये इसका डिजनरेटिव पीरियड। ओव्यूलेशन साइकिल ओव्यूलेशन अब देखो अगले में जो हमने अभी भेजा है ये वीडियो देखो। सो इसके ठीक ऊपर हमने आपके पास एक वीडियो भेजा है, तो इसमें पहुंचा है क्या, ये देखो प्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कितना अच्छा दिखाया है। इसको अलग से देखो, ये वीडियो इन वीडियो प्ले कर रहा है, ये देखो ये। फिर हम बता भी देंगे, आप देखिए इसको। When a baby girl is born, her ovaries contain hundreds of thousands of eggs, which stay inactive until puberty begins. There isn't one right age for a girl to get her period, but most girls get their first period about 2 years after their breasts start to develop, when they're between age 10 and 15. But it's different. Every girl's body has its own schedule. 2 structures in the brain, the pituitary gland and the hypothalamus, produce complex hormones that stimulate the ovaries to make female sex hormones that start and control the menstrual cycle. And it will continue till about age 51, usually lasting from 3 to 8 days. The pituitary gland, located at the base of the maturing follicle, produces the hormone called estrogen, which increases over and peaks in about day 12 and causes the lining of the uterus, endometrium, to become thicker and more enriched with blood vessels. In fact, the woman's body prepares to get pregnant. On about day 14, the high amount of LH and FSH cause the egg to be released from the follicle. The high level of LH also causes a brief surge in testosterone, which increases sex drive, right at the most fertile time of the cycle. After release, the egg enters the fallopian tube. Tiny hairs in the tube's lining help push it down the narrow passageway toward the uterus. If the sperm cell can successfully meet an egg cell in the fallopian tube, the fertilization will take place here. Once the egg is released, the follicle seals over, and this is called the corpus luteum. After the release of the egg, the fertilization will take place here. Once the egg is released, the follicle seals over, and this is called the corpus luteum. After the release of the egg, levels of FSH and LH decrease. If the egg is not fertilized, it disintegrates after about 24 hours. Then the corpus luteum also disintegrates, which causes progesterone levels to drop and signals the endometrial lining to begin shedding after about 14 days. The menstrual blood is partly blood and partly tissue from inside the uterus. It passes out of the body through the vagina. The period comes again every 24 to 38 days, from the first day of one period to the first day of the next. Besides bleeding from the vagina, you may have abdominal or pelvic cramping pain, lower back pain, headache, fatigue. अब देखो हमें थोड़ा समझ में आया कि नहीं? देखो मैं एक बार ये देख लो तो फिर The menstrual cycle begins with menstruation. कुछ चीजें और Once the समझ baby आ जाएगी drops, फिर आपको the मैं uterine बताऊंगा। lining becomes thicker ये and thicker हो begins to गई। prepare for the possibility इसके of पीछे ब्लड pregnancy. कैपिलरी हैं, उसको Somewhere पोषण around day देंगी। 14, ये क्या है an बताओ? egg is released from one of रिलीज the हो ovaries गया। and begins its journey down the ये fallopian किस में tube गया? to the uterus. फेलोपियन ट्यूब अगर मान लो ये फर्टिलाइज नहीं If हुआ तो sperm are सीधा चला present in the गया। fallopian tube, Yeah. fertilization can occur. If the egg is not fertilized, the egg breaks down, and hormonal changes signal the uterus to prepare to shed its lining, bringing us back to day 1 of the menstrual cycle. और ये चीज Please हो watch my गई। next video if you want a more अब in-depth देखो। overview of how menstruation works. एक चीज और बता दें फिर हम आगे बढ़ते हैं। That is how we are born. ये बहुत अच्छा ये देखो
ये देखो, यही चीज़ है, और तो नहीं। Human heart will start to इसमें आपको सब समझ में आ The जाएगा। baby's heart beats about 54 million to the prostate. At this point, the prostate contracts, closing off the opening between the bladder and the देखो urethra, कह रहा है कि जब releasing इस समय fluid स्पर्म into the निकलेगा वो urethra कॉन्ट्रैक्ट हो and जाएगा, pushing यूरिन नहीं जा semen on सकता। through. और नाउ The seminal forms a thick fluid स्पर्म हो that is गया, अब स्पर्म ये alkaline जा रहा in है। order to protect sperm from the acidic environment of the female vagina. The gel is liquefied by enzymes from the prostate gland. It also contains sugars to nourish the sperm. अब ये अंदर स्पर्म चला गया। The seminal plasma is left in the vagina. Sperm use their tails to swim through the layers of cervical Tail mucus से ही that आगे guard the बढ़ता है। entrance to the uterus. During ovulation, this barrier becomes thinner and changes its acidity, creating a friendlier environment for the sperm. On the other side, after releasing the egg at about day ये तो तुमने 14, देखा था। the egg arrives at a specific portion of the tube called the angular isthmic junction. It rests for another 30 hours. Fertilization occurs in this portion of the tube. अब Once देखिए, the sperm has entered the uterus, contractions propel the sperm upward into the fallopian tubes. To अब meet ये the fallopian waiting tube में जा रहा egg, है। sperm must travel from the vagina to the fallopian tubes, a tough journey that few sperm survive. थोड़े ही This स्पर्म जी पाते process हैं, might बाकी be सब मर nature's जाते way हैं। of allowing only the healthiest sperm to जो fertilize the हेल्दी है वही egg to पहुंच provide पाएंगे, the best और बाकी chances इसी of में फंस having a जाएंगे healthy baby. माइक्रोवेव में। The first sperm enter the tubes a few minutes after ejaculation. But, however, the first sperm are not likely to fertilize the egg. Motile sperm can survive in the female reproductive tract for up to 5 days. The magic 3 days है, happens अभी in the मैं देख के बताता हूँ 3 fallopian days tubes. सब जगह लिखा। The fallopian tube Yeah. pushes the egg towards the uterus. Cilia push the sperm towards the ये egg. सीलिया जैसा आप Also, लोगों the surrounding cells of the intestine egg होता है। produce a chemical that attracts sperm. केमिकल जो अट्रैक्ट कर रहा है स्पर्म को, ये देखो स्पर्म्स आ गए बहुत सारे, एक अंदर चला गया। The sperm first burrow through the cells of the corona radiata. Then, upon contact with the zona pellucida, the sperm bind to the receptors in the zona वो फिर pellucida. बाइंड हो जाएगा। Then, the enzyme-filled cap of the sperm, called the acrosome, releases its stored digestive enzymes. Finally, the sperm must fuse with the egg plasma membrane. This event causes the egg membrane to change and prevent other sperm from attaching अब to it. दूसरा टूट जाएगा, कोई घुस नहीं पाएगा, ये सीमेंट बन गई। अब अगर मान लो ये घुसने की Now कोशिश भी करेगा attached, तो the टूट जाएगा। sperm's nucleus, where the अब chromosomes are देखो इसमें से stored, न्यूक्लियस enters निकला, the egg cell, looking for the egg's nucleus. 23 क्रोमोसोम है सिर्फ। Egg combines genetic इसके भी material with 23 the हैं। sperm ये to पेयर में create बन a जाएंगे। full set of 23 chromosomal पेयर। DNA with 23 pairs of बन chromosomes गए, that अब ये contain paired हो a जाएंगे। unique copy of half the genes of the parent source. सब दो में होंगे This कि is नहीं, the पेयर देखो blueprint सबके for अलग a अलग, है कि whole नहीं? new unique person that instantly determines gender, hair color, eye color, and many other characteristics. The combined sperm and अब ये egg is zygote called है। a zygote. अब आगे It की is जल्दी the देखो जो वहाँ earliest लिखी है। developmental stage. एक फोल्ड It डिवीजन divides देखो। rapidly in the days following fertilization. सौम्य ध्यान दीजिए। The zygote then travels down the देखो, दो fallopian है tube to इसके the अंदर। uterus. और 4 हो गए। अंदर ही अंदर ये माइक्रोवीली पे चल रहे हैं। ये fallopian After tube का fertilization, अब ये the कहाँ गिर गया? zygote continues to divide and morph into a blastocyst अब क्या ball ये of uterus में आ 16 गया? cells, approximately 5 to 6 days after fertilization. 6 दिन It लग is गए ऐसा smaller करने than में। the tip of a ballpoint pen. जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में।
only 20% to 30% of fertilized eggs will reach the blastocyst stage. Embryos that survive this stage of development have a high implantation potential once transferred into the uterine cavity. The blastocyst 20-30% hatches ही out वहां of the तक shell पहुंच पाते हैं 5 दिन तक, सब भी नहीं पहुंच and पाते। burrow into the uterine wall. अब देखो Endometrium, एंडोमीट्रियम which बताया था कि अभी serves कहीं as the लिखा था source of oxygen and nutrients. एंडोमीट्रियम मायोमीट्रियम लिखा था, तो वहां पे अभी About 4 weeks from the beginning देखो, of ये the rice period, near the इम्प्लांटेशन nest हो गया। the blastocyst zygote है, has धीरे-धीरे begun to fetus produce बन the रहा है। pregnancy hormone to tell your ovaries to stop releasing eggs. अब एग और From रिलीज नहीं then होंगे on, the menstrual और cycle मेंस्ट्रुअल pauses. साइकिल भी स्टॉप हो जाएगा 9 The महीने के लिए। blastocyst is called an embryo now. और Some सभी के pregnancy एम्ब्रियो, tests might be able to get a ये positive सबसे result. बड़ी बात है एवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि जितने एम्ब्रियो हैं, कुत्ते के, बिल्ली के, डायनासोर के, सबके एम्ब्रियो का साइज एक है, सबका शेप एक है। इससे पता चलता है हम लोग सेम से इवॉल्व हुए हैं। और जो 9 महीने हैं उनमें से वो हर एक साइज ले लेता है कि जितने भी तरह के एम्ब्रियो हैं, तो वो अपने पिछले सारे इवोल्यूशन स्टेप से गुजरता हुआ मनुष्य में आता है। इसी को कहते हैं कि 3,84,000 योनियां, उतने वो फॉर्म से देता है हर डे में। समझ में आ गई बात कि नहीं? छिपकली का भी लेगा, सबका लेगा, धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, वो सबके शेप लेगा। इवन फिश का भी शेप ले लेगा, उसमें पूंछ होगी, वो अब यहाँ दिखाया जा रहा है। At week 5, the circulatory system, ये देखो। brain, and spinal cord are beginning to form, अब देखो ब्रेन बनने लगी, and the tiny heart will start to देखो beat. अब हार्ट भी आ The गया 2 baby's महीने heart beats about 54 million times before birth. The placenta 54 provides मिलियन oxygen टाइम्स and ज्यादा वो nutrients to the हार्ट growing बीट है। baby and removes waste products from the baby's blood via the umbilical cord. अम्बिलिकल कॉर्ड यानी वो The जो nose, नाभि से mouth, जुड़ी रहती and है। ears are अब देखो starting to धीरे shed धीरे इसकी at week आंखें दिखने 6. लगी, हाथ पैर दिखने लगे, टेट्रापोडल At हो weeks गया, ये 7 अम्बिलिकल and कॉर्ड 8, है। the embryo has doubled in size since last week's. किडनी बीन साइज की तरह दिखने लगा, हाथ में अब उंगलियां आने लगी। At week 9 to 12 of pregnancy, the embryo is called a fetus. The baby is almost fully formed and has 8 week का completed the fetus most है ये। critical portions. The facial features are more recognizable. 9 चौको The 36 fetus's head is 36 महीने का rotated बच्चा। and bent towards the chest, and you can occasionally touch his face. The diaphragm ये एक muscles start to बल्बियोनिक grow. बैलून में बंद है, The उसमें भी फ्लूइड reproductive, भरा है। जैसे हमने कहा circulatory, and urinary systems यूट्रस में are एक all बैलून at है, an उसमें advanced पानी stage भरा, of उसके development. अंदर ये तैर रहा है। The fetus will urinate in the amniotic sac. ऐसे नहीं है कि It यूट्रस is a में sign रखा of नहीं the हुआ, proper function बैलून of है the इसके fetus's चारों, body. तो वो फटता है। If the baby is a girl, her ovaries contain millions of eggs. If the fetus is a boy, his testicles will already start producing testosterone, male sex hormone, which is तो ये देखो, ये बढ़ने लगा, ये इसका अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसी से sheath or खाना ले रहा है, इसी fluid से ले is रहा है। growing and अब देखो, maturing. ये बच्चा उल्टा रहता है, ऐसे बैठा रहेगा, बच्चा हमेशा सर उसका पहले निकलेगा। नींद आ रही है मुझे। ये अब इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी जाएगी, जो दिमाग आ गया। दिमाग रह गया पीछे। इसकी माँ मुबारक हो बेटी। अब ढोल नताशे बजेंगे। चलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई। अब बोलो साक्षी, क्या तुमको पूछना है? मुझे वही समझ। यहाँ से देखो, यहीं से देखना है ना। तो अब जरा देखिए कि शुरू में ये एग बना, यहाँ एस्ट्रोजन ने काम किया, अब कौन करेगा बताओ? मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में जब तक लाइनिंग पूरी नहीं हो जाती
16 दिन में पूरी लाइनिंग हमेशा हो जाएगी, जब तक नहीं उसे 16वें दिन पूरा होना ही है। वो दोनों काम एक साथ होगा, एक ही हार्मोन वहाँ एक रिलीज करा देगा, यहाँ लाइनिंग पूरी करा देगा। फिर अब फिर धीरे धीरे ये लाइन अब बढ़ेगी नहीं, ये इतनी ही रहेगी, और फिर धीरे धीरे ये डीजनरेट होंगी और इनमें क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे। ये देखो क्रैक्स ऐसे सिंपली नहीं शेड होती, इनमें अभी क्या डेवलप हो रहा है, क्रैक्स का मतलब है कि डीपर होते जाएंगे क्रैक्स, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर ये खत्म हो जाएगी। ये और सेटअप कितने दिन में होगी? फिर जब खत्म हो जाएगी फिर से ये सेटअप होने लगेगी, 1-2 दिन के बाद फिर एस्ट्रोजन काम करेगा। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले 5 to 7 डेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर प्रोलिफरेशन होगा, और फिर उसके बाद डिजनरेशन। ये रिलीज तो हुआ 16वें दिन। फिर 24 आवर्स में तो फिर ये 24 आवर्स में ये है, 24 आवर्स में ये इसकी डेथ हो जाएगी। मान लो उस समय उसको स्पर्म मिल जाता है, तो 14 से 16 दिन तक या 14 को भी मेटिंग की गई, तो 14 से 17 दिन तक या 13 को भी गई, तो 13, 14, 15, एक तो 15 को भी रिलीज हो सकता है, वैसे 16 दिन माना गया। तो कभी भी इस समय मेटिंग की जाएगी तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, और फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये सार्थक है, फिर ये टूटेगा नहीं, वो सार्थक नहीं जो पीछे बैठा मतलब फिर ये टूटेगा नहीं, और फिर इसी पर बच्चा इम्प्लांट हो जाएगा, फिर उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। तो देन देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन, दैट ब्लड लाइनिंग विल बी देयर, और वो बच्चे का पालन पोषण करेगी, क्योंकि वो इसीलिए बनी ही थी। मान लीजिए अगर ये अनफर्टिलाइज्ड रह गया, तो ऐसी स्थिति में जब ये वहाँ डिजनरेट होगा, सम हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय इट एंड मैसेज इज सेंट दैट एग हैज नॉट बीन फर्टिलाइज्ड, एंड देन द प्रोजेस्टेरोन बिकम्स एक्टिव एंड इट डीजनरेट्स द लाइनिंग। तो अब यहाँ पर 3 स्टेप लिख लो। ये क्या चीज है, दैट इज सेक्रीशन, सेक्रीशन, प्रोलिफरेशन, डीजनरेशन। सेक्रीशन का मतलब है यूट्राइन फ्लो भी लिख सकते हो, मेंस्ट्रुएशन लिखा है, अब उसमें वीडियो में क्या लिखा था, यूट्राइन फ्लो। और दूसरा बोलो, ये जो बनने वाली कोई चीज होती है उसे क्या कहते हैं, प्रोलिफरेशन, और जो चीज मिटने वाली होती है, बुढ़ापा, उसे क्या कहेंगे, अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, देखो इसमें तुरंत, वो तो एक टाइमिंग है, फिर उसके बाद शेड नहीं होती है, उसके कितने दिन बाद है, समझे। और ये एग अगर हुआ 5 दिन तो जाइगोट को ही आने में लगते हैं, प्लांटेशन होने, इम्प्लांटेशन, वेट करके वहाँ तक आएगा, नहीं आया फिर उसके बाद 5 दिन तक तो वेट करेगी। थोड़ा समझ में आया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब चलो नाउ कहाँ तक बात होगी बताइए, इम्प्लांटेशन हो गया। अच्छा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, इफ आफ्टर इम्प्लांटेशन जो बेबी टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर एंड डिस्चार्ज इज वेस्टेज टू मदर, सब कुछ माँ को ही देगा, माँ से लेगा। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन अगर हो गया है तो फिर वो कहते नहीं है कि वो चेकअप करने के लिए बेबी के लिए बहुत सारे आते हैं, यूरिन को टेस्ट कर लो कि बेबी है कि नहीं, वो इम्प्लांटेशन के बाद ही पता चलता है। इम्प्लांटेशन हुआ है तो जो हार्मोन निकलते हैं उससे आधार पर। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा बताओ, कि मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, फिर तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता ना, मेंस्ट्रुएशन stops till gestation period। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि 16 ईयर्स सबसे अच्छा इस मामले में एफिशिएंट शाहजहां था। 16 साल की शादी में उसने 17 बच्चे निकाले थे मुमताज महल से, और जब 17वां बच्चा निकलने वाला था तो बोला चलो मेरे साथ युद्ध भूमि में, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और फिर उसको घोड़े में बैठाल के टकबक टकबक ले जा रहा था, तभी उसकी मौत हो गई। वो उसका 9वां महीना था। तब उसने, शाहजहां ने फिर उस मुमताज महल की छोटी बहन से शादी की। वो बात अलग है कि उसी शाहजहां ने थोड़ी दिन बाद अपनी बेटियों से भी शादी की।
After implantation, menstruation stops till baby is not delivered. Till baby is not delivered. ठीक है, बेबी जब तक नहीं होता menstruation नहीं होगा. Now, during implantation, baby takes nourishment from mother and discharges its wastage. During implantation, baby takes, और देखो साजा को बोला जाता है सिंबल ऑफ लव. ये कोई सिंबल ऑफ लव है? नरिशमेंट. बेबी टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम इट्स मदर एंड, और बोलो, डिस्चार्जेस इट्स वेस्ट. किसको दे देता है? टू मदर. थ्रू प्लेसेंटल डिस्क. ऐसा कैसे करता है बताओ? थ्रू प्लेसेंटा. ओके. अच्छा देखो, आफ्टर 8 weeks ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो गेट कन्वर्टेड इनटू फीटस. हाँ बोलो. डिजेनरेशन. मृत्यु. एक होता है जनरेशन यानी जन्म, और डीजनरेशन का क्या मतलब होता है? मृत्यु. ना, अब वेस्ट टू मदर थ्रू प्लेसेंटा. अब इसके बाद क्या होगा? क्या लाइन बोली थी? हाँ. नाउ आफ्टर 8 weeks of fertilization, embryo get developed as fetus. फीटस की स्पेलिंग ठीक है, आप लोग जानते हुए कई बार. FO होगा. चेक कर लो. O नहीं होता. इसी में भी पता चल जाएगा. ये देखो, ये देखो, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस. जाइगोट चित्र देखो, ये क्या दिखाया? जाइगोट. ये क्या है? ये फीटस. ये देखो, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस. ज्यादा बड़ा हो गया. डिस्क वो अम्बिकल कॉर्ड है. ये अम्बिकल कॉर्ड है. जब शुरू में जब ये जहाँ पे लगे लोगों को यहाँ एक डिस्क है. इसको काट दिया अम्बिकल कॉर्ड. हम लोगों के अम्बिकल कॉर्ड खत्म हो जाते सूट के भीतर. अम्बिकल कॉर्ड देख रहे हो, जिससे वो माँ से ले रहा. ठीक है. और यहाँ पे एक प्लेसेंटा होगा जिससे जुड़ा है. शुरू में तो प्लेसेंटा की कॉर्ड निकल आती है. बच्चे को हिलना डुलना की तो है, बिल्कुल जाम कर रखो, क्या पकड़ के मूवमेंट ही करने दो. अम्बिकल कॉर्ड की तो जरूरत होगी ना. ये हुए 3 चीज हो गए. जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस. ये अम्बिकल कॉर्ड है. सभी में हर बच्चे को मिलेगी क्योंकि उसी से नरिशमेंट है. ये तो नाभि से जुड़ी. क्या नेवल सबके पास नहीं है? जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस. ठीक है. ये एम्ब्रिकल कॉर्ड है. ये इस तरीके से यहीं से काट देते हैं. वो सूख जाएगा.
कुछ नहीं है, एक हल्का धागा बांध देंगे बस। चलो, तो समझ में आया? इट गेट डेवलप्ड एज fetus. Now gender of baby can be determined. Now 8 weeks लिखा है जेंडर। हाँ, और लिखो, बात मत करो, कैन बी डिटरमाइंड, उसे पता किया जा सकता है। फीमेल फीटिसाइड इज ए क्राइम, किलिंग ऑफ फीमेल, यानी बाई अल्ट्रासाउंड द जेंडर कैन बी डिटरमाइंड। और ऐसे में अगर कोई कर ले और सोचे कि नहीं दहेज नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि सामाजिक बुराइयां भी तो बहुत सारी हैं, इसलिए कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है। नाउ जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months। कितने देर का है? 9 months। जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months। तो जैसे ही बच्चा निकलेगा, बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे फिर हार्मोन सक्रिय हो जाएंगे और माँ की मेमोरी ग्लैंड से उसी समय दूध निकलेगा। बच्चा 1 मिनट भी भूखा नहीं रहेगा। सो जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 9 months। ठीक है। और आफ्टर दैट बेबी इज पार्ट्यूरेटेड, और ड्यूरिंग दैट टाइम umbilical cord connects the navel of baby to placenta. Umbilical cord connects navel of baby to placenta. ये तो पूरी बात हो गई। किसके बारे में? इसके बारे में। Now there is cervix, the narrow tract between vagina and uterus. Between vagina and uterus, there is narrow tract. तो नैरो ट्रैक किसके किसके बीच में? वजाइना एंड यूट्रस, देयर इज ए कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? सर्विक्स। मान लो अभी बच्चा पेट में है नूरजहां के, और फिर शाहजहां मीटिंग करने लग जाए तो बच्चे के ही लगने लग जाए, तो सर्विक्स उस बच्चे की रक्षा करेगा। मतलब इफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेटिंग इज डन, तो सर्विक्स के आगे भी अगर पीनस चला जाए तो बच्चे की चोट नहीं लगी, तो नहीं जा सकता। सर्विक्स उस बच्चे की रक्षा करेगा। ये सर्वाइवल है, दैट इज एडवांटेज, नेशनल, मतलब नेचर का एडाप्टेशन है कि बच्चे को चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे तो सब बच्चे मर जाएंगे, कोई बच्चा ही नहीं पैदा होगा। इसलिए सर्विक्स के आगे नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई आपको? आगे की बात देखें तो इसमें मैंने सभी चीजें कवर कर दी, फैलोपियन ट्यूब और सब कुछ कर दिया है। If fertilization has not taken place, तो if fertilize, yes, सही बताती है। सर आप एक दिन बोल रहे हो, 2 दिन लो, आवाज भी खत्म नहीं हो। If fertilization is not taking place, अगर मान लीजिए नहीं होता है, then egg survives, तो हम ये क्या कहेंगे कि जो भी ओवम है वो then unfertilized egg survives for 1 day, और उसके बाद क्या होगा? and degenerates,
नाउ लाइनिंग ऑन एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम के ऊपर लाइनिंग थी ना ब्लड और म्यूकस की, क्या उसकी आवश्यकता है? नाउ लाइनिंग ब्लड एंड म्यूकस, वो बहुत डेलिकेट लाइनिंग है, स्पॉन्जी है, म्यूकस लाइनिंग ऑन endometrium is no more needed. It develops, क्या होगा? Cracks up to कब तक? 28th day, up to 28th day of that menstrual cycle, that उस मासिक चक्र के 28 दिन तक तो उसमें क्रैक आएंगे और अगले मासिक चक्र के शुरू के 5 दिन में उसे ढा दिया जाएगा। तो डिलीवरी के टाइम सर्विक्स जो होता है वो बहुत बहुत थोड़ी जगह होती है, तो इतना बड़ा बच्चा। हाँ, तो दैट इज उसके लिए ये डेली को कुछ इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है कि ये काफी बड़ा हो जाता है, डिलीवरी के टाइम पे इंजेक्शन भी दिए, पेन कम हो। अदरवाइज नेचुरल डिलीवरी में ये इतना बड़ा होता है कि बच्चे का सर निकल सकता है। उसमें कन्वर्शंस एंड डायलेशंस होते हैं, उसी को लेबर पेन कहते हैं। यानी 98 इसका होता है 98 वैट्स। अगर ह्यूमन को पेन हो जाए मेल को तो वो मर जाए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 147 वैट्स का पेन फीमेल सहती है। आप समझ लें कि फीमेल लेबर पेन कितना सहती है, और नूरजहां ने ऐसा 17 बार सहा। साइकिल एंड शेड, और शेड कर दी जाएगी एज वजाइनल फ्लो इन फर्स्ट 5 days ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। शेड कर दी जाएगी कि नहीं? एंड शेड एज वजाइनल फ्लो फ्रॉम 1 to 5 days of next menstrual cycle। ये बात समझ में आ गई कि क्या किया जाता है? अब हम आपको आज 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें। आओ पियो बढ़िया खाना। हाँ, क्या देखो हम जोड़ेंगे, जो जुड़ जाएगा जोड़ेंगे। सबसे बड़ा पैसे ले लेना। हाँ क्या? हाँ, किसका बहुत बड़ा होता है सबसे? सर